नमस्कार, टीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे आईएसएस पर पहुंचे नासा के रॉकेट को, जानेंगे यूपी में बीजेपी के जिलाध्यक्षों के नाम, जानेंगे उस शख्स के बारे में भी जिसने लिया पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, एक नजर डालेंगे संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर, बात करेंगे तेज प्रताप यादव का क्यों कटा चालान और आखिर में जानेंगे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में अब खाकी वर्दी भी सुरक्षित नहीं, भागलपुर में पुलिस पर हमला करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, 24 पर एफआईआर दर्ज, आरोपियों के परिजनों ने दी सफाई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र की बढ़ाई गई सिक्योरिटी, एसआरपीएफ को किया गया तैनात, प्रशासन को सता रहा है डर। पाकिस्तानी सेना पर बलूच आर्मी का फियादीन हमला, दावा 90 सैनिक मारे गए। 5 दिन पहले ट्रेन हाईजैक में 28 सैनिक 33 बलूच लड़ाके मारे गए थे। यूरोपीय देश नॉर्थ मैसेडोनिया के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग, 50 की मौत, 100 से ज्यादा घायल, म्यूजिक कॉन्सर्ट में हुआ हादसा। अंकिता लोखंडे, तेजस्वी प्रकाश समेत 25 सेलेब्स से हुई धोखाधड़ी, एनर्जी ड्रिंक ब्रांड के खिलाफ शिकायत दर्ज, एड प्रमोशन करवाया लेकिन नहीं दिए पैसे। AR रहमान चेन्नई के अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, सीने में दर्द होने पर भर्ती किया गया था। हेल्थ एडवाइजरी में कहा गया हुई थी डिहाइड्रेशन की दिक्कत। मेरठ के एक सरकारी स्कूल में शराब की बोतल लेकर घुसा शर्टलेस शख्स, छात्राओं को क्लास से भगाया, वीडियो हो रहा जमकर वायरल। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का हुआ निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट से भड़की आग, लेबर रूम में मची अफरा तफरी, खिड़कियां तोड़कर मरीजों को निकाला बाहर। पंजाब के दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत मान के साथ श्री हरमंदिर साहिब में टेका माथा। मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग ने 3 करोड़ 67 लाख रुपए का सोना किया जब्त, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जालंधर में ग्रेनेड हमले की पाकिस्तानी डोन ने ली जिम्मेदारी, इस्लाम पर टिप्पणी करने को लेकर बनाया निशाना। वहीं ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो बीते 9 महीनों से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच विल्मोर के साथ स्पेस में फंसी हुई हैं। विमान में तकनीकी खराबी होने के कारण 8 दिन में लौटने वाली सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में 9 महीने हो चुके हैं। लेकिन अब राहत की बात यह है कि नासा और स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। यानी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के पास अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। नासा और स्पेस का क्रू 10 मिशन इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुका है। ये अंतरिक्ष यात्री फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए क्रू 10 मिशन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से पहुंचा है। यात्रियों के पहुंचते ही फॉल्कन 9 रॉकेट की डॉकिंग सफल तरीके से हुई। इसके बाद हैच खुला और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर से मिले। क्रू 10 की सफल डॉकिंग के बाद जैसे ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर से बाकी अंतरिक्ष यात्री मिले तो दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। अपने साथियों को देख दोनों ही बेहद खुश हुए और उनसे गले लग गए। सभी ने डांस किया और सेलिब्रेट किया। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों का फॉल्कन 9 रॉकेट सुबह 9:40 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। अंतरिक्ष में जाने वाले सदस्यों में अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 2 महीने के माथापच्ची के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपने कई जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से कई जिलों में अभी भी अध्यक्ष पद के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है।
जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा बीजेपी जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है। आगरा में भाजपा महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई है। आपको बता दें, आगरा भाजपा महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजकुमार गुप्ता को दी गई है। आगरा भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया को बनाया गया है। इस ऐलान के बाद ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर जश्न जैसा माहौल हो गया है। भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर आतिशबाजी की गई। वहीं मुरादाबाद में पुनः एक बार आकाश पाल जिला अध्यक्ष बने। मुरादाबाद के नए महानगर अध्यक्ष बने कपड़ा व्यापारी एवं भाजपा नेता गिरीश भंडूला है। वहीं फिरोजाबाद में भाजपा महानगर अध्यक्ष पद पर सतीश दिवाकर की नियुक्ति की गई है। फिरोजाबाद जिला अध्यक्ष पद पर फिलहाल नियुक्ति नहीं की गई है। वर्तमान जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह है। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 घंटे तक लंबी बातचीत की है। यह पीएम मोदी का पहला इंटरनेशनल पॉडकास्ट था। फ्रिडमैन ने इस 3 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से तमाम सवाल पूछे। इस पॉडकास्ट का प्रसारण आज शाम 5:30 बजे से होगा। फ्रिडमैन के साथ अपनी बातचीत को पीएम मोदी ने काफी आकर्षण बताया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पॉडकास्ट में मेरे बचपन, हिमालय में बिताए वर्षों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा सहित विविध विषयों को शामिल किया गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ किया पहला अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्ट। लेक्स फ्रिडमैन रूसी मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और एक मशहूर एआई रिसर्चर है। वह कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। यहाँ वो खासकर ह्यूमन रोबोट से जुड़े विषयों पर शोध करते हैं। फ्रिडमैन का जन्म 15 अगस्त 1983 ताजिकिस्तान में हुआ था। वह मॉस्को में पले बढ़े और फिर उनका परिवार अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गया। फ्रिडमैन फिलाडेल्फिया के ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं। इसी दौरान एआई और मशीन लर्निंग के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ी। बाद में उन्होंने उसी संस्थान में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने मानव केंद्रित एआई और मशीन लर्निंग एप्लीकेशन पर ध्यान केंद्रित किया। पीएचडी के बाद वह एमआईटी से जुड़ गए। पॉडकास्ट की दुनिया में लेक्स फ्रिडमैन काफी मशहूर है। फ्रिडमैन के यूट्यूब चैनल पर 4.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। फ्रिडमैन 2018 से पॉडकास्ट कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के कई नामचीन हस्तियों के साथ पॉडकास्ट किया है। वह एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। संभल की जामा मस्जिद में रविवार सुबह 9 बजे से रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। एएसआई की निगरानी में 10 मजदूर रंगाई पुताई में लगे हुए हैं। पहले मस्जिद की बाहरी दीवारों की साफ सफाई हुई, फिर रंगाई शुरू हुई। फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई टीम के साथ ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। ठेकेदार ने कहा कि मस्जिद की रंगाई पुताई में करीब 10 दिन लगेंगे। इधर नाथ संप्रदाय के महंत बाल योगी दीनानाथ ने मस्जिद को भगवा रंग से रंगने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए डीएम को लेटर भी लिखा है, जबकि मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि रंगाई पुताई के लिए पहले की तरह हरा, सफेद और गोल्डन रंग ही इस्तेमाल होगा। मस्जिद के सदर जफर अली ने भी कहा कि मस्जिद का रंग पहले जैसा ही रहेगा, रंगाई पुताई में स्वरूप नहीं बदलेगा। संभल जामा मस्जिद में 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद कमेटी केवल मस्जिद की बाहरी दीवारों की ही रंगाई पुताई करवा सकती है। 25 फरवरी को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 27 फरवरी को हाईकोर्ट में पहली बार इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की। होली के दिन 14 मार्च को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का जहां एक तरफ बॉडीगार्ड से डांस करवाने का वीडियो वायरल हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ बिना हेलमेट के स्कूटी चलाने का भी एक वीडियो सामने आया है। अब पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर बिना हेलमेट के स्कूटी चलाई। इसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट पहने स्कूटी चलाने की वजह से तेज प्रताप यादव का पूरे 4000 रुपए का चालान काटा है। साथ ही बताया गया है कि स्कूटर का इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी समाप्त हो गया था। ट्रैफिक पुलिस ने तेज प्रताप यादव का 4000 रुपए का चालान काटा है। इन 4000 रुपए के चालान में 1000 रुपए का चालान हेलमेट नहीं पहनने, 2000 का चालान इंश्योरेंस और 1000 रुपए का चालान पॉल्यूशन खत्म होने की वजह से लगाया गया है।
वहीं बता दें कि होली पर तेज प्रताप यादव का एक और वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें अपने आवास पर होली का कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान वर्दी में खड़े अपने बॉडीगार्ड दीपक का नाम लेते हुए उन्हें ठुमका लगाने यानी डांस करने के लिए कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर डांस नहीं करोगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसी के बाद बॉडीगार्ड ने वर्दी में डांस किया। इसी को लेकर अब पटना पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने सिपाही दीपक पर एक्शन लिया है। दीपक को तेज प्रताप की सुरक्षा से हटा दिया गया है और बॉडीगार्ड को लाइन हाजिर भी किया गया है। तेज प्रताप के इस वीडियो के वायरल होने के बाद बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उन पर हमले किए गए हैं। सभी ने उनकी इस हरकत के लिए निंदा की। साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर सफाई भी पेश की। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कल दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों का जुटान है। वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के मुसलमानों से अपील की है कि वे इस बिल के विरोध में जंतर मंतर पर पहुंचे। AIMPLB ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के मुसलमानों को आवाज देता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पोस्टर जारी कर कहा कि हम भारतीय मुसलमानों को ये एहसास है कि वक्फ संशोधन बिल अवकाफ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिल्लत इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ बिल के खिलाफ 13 मार्च को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। बोर्ड के प्रवक्ता SQR इलियास ने बताया कि ये प्रदर्शन 13 मार्च को होना था, लेकिन होली की छुट्टियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और उस दिन संसद की बैठक भी नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के लिए कई सांसदों को आमंत्रित किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये मुसलमानों पर सीधा हमला है। बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि संसद की संयुक्त समिति हमारे सुझावों पर विचार करेगी, लेकिन ना तो हमारी राय पर विचार किया गया और ना ही विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसदीय पैनल द्वारा मांगे गए सुझावों पर ईमेल के माध्यम से 3 करोड़ 6 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं उपलब्ध कराई है। AIMPLB का कहना है कि सरकार ये संशोधन हमारे ऊपर थोपना चाहती है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए GV न्यूज़ के साथ।